पीपी एरिया के अंदर में है, लेकिन आज तक सर पर बिजली नहीं गया है, ना पानी गया है, और वो वाटर का डेली सर्वे हो रहा है, 5 को मोटा मोटा साफ जाता है। और ग्रामीण और बीसीसीएल के जो जीएम, ये तीनों मिलकर बैठ के अपर्ता को क्लियर करेंगे। अभी तक तो जो जिस तरह का गांव के आदमी जागा हुआ रेत, वो 1 डिसमिल उसको जमीन देने वाला नहीं है, वो दलाल के माध्यम से चर्चा हो रही है। हम लोग तो पूरा सोच लिए हैं, जमीन के नाम पर हम लोग एक इंची देने नहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग से वार्ता करेगा बिना जमीन से, तभी हम लोग वार्ता करेंगे, नहीं तो जमीन 1 इंच उसको हम लोग देंगे। जब वहाँ पर काम जो मिला है, जब एग्रीमेंट हुआ उसमें ईगल इंफ्रा के नाम पे हुआ है, लेकिन जब वहाँ ग्रामीणों के बीच जब वार्ता करने केंदवाड़ी में आई थी तो वहाँ पर लेटर भी मिला था ईगल इंफ्रा के नाम से, लेकिन जब मीटिंग जब हो रहा था तो वहाँ पर त्रिपक्षीय वार्ता में तो वहाँ ईगल द्वीप का पोस्टर सटा हुआ था, जिसके लेके जीएम साहब भी असमंजस में पड़ गए। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। और अभी आपको याद ही होगा कि 5 दिसंबर को 5-6 गाँव मिलकर एक जुलूस निकाला था और पीबी एरिया का घेराव किया था, जिसमें से ग्रामीण रैयत एकता मंच के द्वारा घेराव किया गया था और एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें से आसपास के जो गांव थे केंदवाडी, बलिहारी, अलरगढ़िया, भागाबांध, कसियाटांड, सहरपुरा के बहुत सारे हजारों ग्रामीणों पार्टिसिपेट किया था और पीबी एरिया को घेराव किया था, जिसमें से उन्होंने 4 सूत्री मांग को लेकर घेराव किया था, जिसमें 4 सूत्री मांगों में 75% स्थानीय ग्रामीणों को रैयतों को नियोजन की गारंटी और पीबी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों को ओपन कास्ट करना बंद करना, ग्रामीण रैयतों को मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी और स्थानीय ग्रामीण रैयतों को 100% ठेकेदारी में हिस्सा, इन सब मांगों को लेकर बीसीसीएल का पीबी एरिया का घेराव किया गया था। उसके 1 महीना बाद आज बीसीसीएल ने वार्ता के लिए ग्रामीणों को बुलाया, जिसमें से जो प्रभावित गांव थे बलिहारी, केंदवाडी, अलरगढ़िया, भागाबांध, कसियाटांड, सहरपुरा के ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें से वार्ता जीएम के मुस्तफी साहब से हुई, जिसमें से ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। उसमें से चारों मांगों को जो ज्ञापन सौंपा गया था उनको चर्चा की गई थी और किन किन मांगों पर क्या क्या मुस्तफी साहब जो वर्तमान में जीएम हैं पीबी एरिया के, उनसे क्या क्या ग्रामीणों की बात हुई और किन किन बातों पर सहमति हुई, आइए जानते। जीएम के साथ जो वार्ता हुई ये भी मौजूद थे हमारे साथ। सबसे पहले अपना नाम बताइए तो। सबसे पहले आपको खबर आंदोलन को जोहार, मेरा नाम अखिलेश्वर महतो, मैं सरपुरा बस्ती का निवासी हूँ। अच्छा, आज खास करके यहाँ पर देखा गया था जो आप लोग मांग पत्र देने गए थे 5 दिसंबर को, तो बहुत बड़ा जुलूस था और बहुत सारे ग्रामीण कम से कम 4-5 गांव से आए हुए थे। तो आज फिर जब वार्ता के लिए बुलाए गए, क्योंकि 5 दिसंबर को मैंने देखा बहुत आक्रामक रुख था ग्रामीणों का, तो आज जो वार्ता के लिए आप ग्रामीण जो गए थे, कितने लोग आप लोग ग्रामीण वार्ता के लिए गए थे आज? मोटा मोटी हम लोग सभी गांव से 8-10 करके थे। 5,000 कम से आज वार्ता में हम लोग कम से कम 150 के लमसम थे। अच्छा, जैसे 4 सूत्री मांग को जेकल बोला गया था, 4 सूत्री मांगों में कितने मांगों पर ग्रामीणों और बीसीसीएल के जीएम के बीच वार्ता में मतलब कुछ सहमति बनी? 4 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें पहला हमारा मुद्दा था कि रैयतों को 75% नियोजन, और दूसरा था ओपन कास्ट किया, और तीसरा जो मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को, और चौथा अच्छा जो नियोजन यहाँ को प्राथमिकता जो ठेकेदारी में मिलना चाहिए रैयतों को। तो जिसमें हम लोग को बढ़ता हुआ पहला जो 75%, वो तो जीएम साहब ने बोले कि यहाँ का कानून जो झारखंड सरकार का है वो तो खैर करना ही होगा। वो बोला कि जब हम क्लियर करेंगे, जब हमारा जो ईगल इंफ्रा जो है प्राइवेट कंपनी जिसको हम काम दिए हैं वो कंपनी आएगी, और ग्रामीण और बीसीसीएल के जो जीएम, ये तीनों मिलकर बैठ के अपर्ता को क्लियर करेंगे। अच्छा, इसमें से देखा गया था तो वहाँ मीटिंग में कुछ ईगल इंफ्रा लिमिटेड और ईगल द्वीप 2 नाम की चर्चा हुई थी। उसमें से बहुत से ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी कि ईगल इंफ्रा लिमिटेड को जब काम मिला तो ईगल द्वीप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है। इसमें जीएम का क्या मतलब, किस तरह से वो इसका रिप्लाई दी? हाँ, इसमें ग्रामीणों का विरोध है कि देखिए जो कंपनी आई है वो कंपनी खुद वो अपना कंपनी चलाए, वो पार्ट में और सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं चलाए, ताकि इसमें ग्रामीणों का, मजदूरों का बहुत सारा शोषण होता है, बहुत कम रेट में खटाया जाता है। और हम लोग भी यही विरोध करते हैं कि देखिए जो कंपनी आई उसी को यहाँ पे काम चलाया जाए, इसमें पार्ट छोटा नहीं चलाया जाए। इसमें जीएम को हम लोग चेतावनी दी है कि जो कंपनी आई है उसी में वही काम चलाए। नहीं, उसके बाद भी देखा गया था खास करके पीबी एरिया में जो अभी नई कंपनी एमडीयू मोड में ईगल इंफ्रा आई है, उसमें जीएम साहब ने वहाँ पर ये भी बात की चर्चा की गई थी कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण एकता मंच और बहुत सारे ग्रामीणों का एप्लीकेशन भी वहाँ पर आया था।
तो इसमें से ग्रामीणों के पक्ष से लगभग बता रहे हैं कि 3 से 4 एप्लीकेशन आए हैं। तो इसमें मेन ग्रामीण और कौन सा ओरिजिनल ग्रामीण है, इसमें कहीं पहचान तो इधर मतभेद तो नहीं हो रहा कि और कौन है ओरिजिनल ग्रामीण और कौन है नकली ग्रामीण? जी देखिए, ये तो सही बात है। हम तो देखते हैं कि यहाँ का जो अड़लगड़िया का पंचायत है, पंचायत का जो मुखिया है वो खुद यहाँ का निवासी नहीं है, लेकिन वो वहाँ का वो भी लेटर में दिए हैं कि यहाँ रैयतों को होना चाहिए रोजगार, यहाँ रैयतों को होना चाहिए। तो देखिए खुद मुखिया जी रैयत वो लड़ रहे हैं रैयतों के लिए, और खुद रैयत नहीं है। ऐसे बहुत सारा विभिन्न पार्ट का विभिन्न लोग जो यूनियन भी है, जो साइड का बाहर का रहने वाले हैं, वो लोग रैयत को लड़ते हैं और अपना पैकेज के लिए। लेकिन हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो 5 गाँव हैं वो 5 गाँव मिल के हम लोग जो है इसका चयन करेंगे, कमेटी बनाएंगे और 5 गाँव के नियम से ही जो भी काम होगा और यहाँ के जो आदमी का चयन होगा, नियोजन होगा, वो 5 गाँव निगरानी करके ही हम लोग ले जाएंगे। GM साहब से आश्वासन किए हैं कि रिक्वेस्ट हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा इसमें। देखिए अक्सर देखा गया कि BCCL एरिया में बहुत से उन दिनों बताया जाता है कि बहुत से लोग बाहर से मजदूरी करने आए थे, BCCL एरिया में आके बैठ गए और BCCL एरिया में बैठ जाने के कारण वो भी सदियों से लगभग 50-60 साल से हो गए उनका, और वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि वो भी ग्रामीण है और ग्रामीणों के उन लोग भी एसोसिएशन की तरफ एक संगठन बना लेते हैं और कोई BP एरिया या फिर कोई भी BCCL के एरिया ऑफिस में दावा करते हैं कि हम ग्रामीण हैं, हम रैयत हैं, हमें भी नौकरी की मुआवजा जो भी है हमें दिया जाए। ऐसे में जो सदियों से रह रहे हैं ओरिजिनल रैयत ग्रामीण और कहीं ना कहीं जो BCCL एरिया में बसे हुए जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो भी ग्रामीण है, तो ऐसे में विवाद उठ सकता है कि कौन असली रैयत है और कौन असली नहीं रैयत है। और आखिर BCCL को इस पर एक कदम उठाना चाहिए, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए कि ओरिजिनल रैयतों की पहचान कर ओरिजिनल रैयतों को उसका हक दिया जाए। अभी हम और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ अभी जो BCCL और ग्रामीणों के बीच जो वार्ता हुई, इनमें किन किन बातों के लेकर GM साहब ने ग्रामीणों को सहमति दिया और किन किन बातों पे वो मतलब आनाकानी कर रहे थे, कुछ बता पाएंगे? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निरंजन महतो, ऐसे मैं ट्रेड यूनियन के केंद्रीय सचिव भी हूँ BCQ के। अच्छा, आज किन किन मांगों को लेकर वार्ता हुई थी? जैसे 4 सूत्री मांग जो ग्रामीणों ने सौंपा था, उन 4 सूत्री मांगों पे BCCL के GM का क्या रिप्लाई है आज? जैसे शुरू से ही बारी बारी में पहला था कि 75% गांव के जो रैयत ग्रामीणों को नियोजन हेतु, जिसमें मैनेजमेंट से कहना है वो अगला जो बैठक होगी ईगल कंपनी से वो आपको अवगत कराएगा, उसमें कमेटी का आप लोग नाम दीजिए। तो कमेटी मतलब जैसे 4 से 5 गांव आप लोग गए थे, तो क्या कमेटी 4 से 5 गांव अलग अलग गांव में अलग अलग कमेटी बनेगी अब क्या? विचार यही हुआ कि हर गांव में 2-2 गो मेन बनेगा, कमेटी में आएगा, तो उसमें से 5 गांव एक दिन बैठेगा, 5 गांव बैठ के उसमें जो 10 आदमी चुनाएगा वो कमेटी हम लोग PB एरिया में दिया जाएगा। अच्छा, और जी बोले थे ओपन कास्ट को लेके BCCL के GM से क्या वार्ता हुई थी आज? जैसे कि ग्रामीणों ने लेटर जो वहाँ पर सौंपा था ज्ञापन, उसमें साफ साफ लिखा था कि ग्रामीण किसी भी हाल में ओपन कास्ट इस एरिया में करने नहीं देंगे, तो इसके लेके GM ने क्या बोला? GM का यही मैंने ध्यू है कि ये इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते ओपन कास्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन गांव के तरफ से हम लोग पूरा खुल के बोला गया हम लोग ओपन कास्ट होने नहीं देंगे। लेकिन देखा गया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी होते प्राइवेट कंपनी को कोई भी अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते, और जैसे BCCL के GM साहब ने साफ साफ कुछ परसेंटेज जो बोले गए थे कि उनका 50% से ज़्यादा वो अधिग्रहण कर चुके ईगल कंपनी, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में क्या वो पूरा ज़मीन अधिग्रहण कर लेगी ग्रामीणों को बहला फुसला कर? अभी तक तो जो जिस तरह का गांव के आदमी जागा हुआ रेत, वो 1 डिसमिल उसको जमीन देने वाला नहीं है। कोई दलाल के माध्यम से चर्चा हो रही है को फलना जगह ज़मीन दे दिया, फलना जगह ज़मीन दे, ऐसा कोई जगह अभी हम लोग तो देख रहे हैं 4 गांव में कहीं ज़मीन के देने के नाम पर सब भड़क रहा, गांव वाला कोई देना भी नहीं चाह रहा। अभी तो GM आज वार्ता में उन्होंने बताया कि 58 एकड़ लगभग ईगल द्वीप ले ली है। उनका दलाल के माध्यम से उसको सूचना मिला है, हमको तो नहीं लग रहा कि ज़मीन कोई दिया है। हमरा के ना केंदवाड़ी से दिया है, ना बलियारी से दिया है, ना आपका अड़लगड़िया से दिया है। कहीं ना कहीं ये अच्छा कहीं ना कहीं ये ईगल कंपनी BCCL के GM को भी अंधेरे में रख रही कि जानबूझ करके 58 एकड़ अधिग्रहण कर लिए ताकि किसी तरह से कोई आगे जाके कुछ अनहोनी ना घटे, कि ग्रामीण विरोध ना करे। BCCL जान ले कि अधिग्रहण धीरे धीरे कंपनी कर रही है और काम आगे जारी रखे। कहीं ना कहीं ये BCCL को अंधेरे में रख रही है ईगल कंपनी। इसमें कुछ ईगल कंपनी में कुछ दलाल हो गया है, दलाल के माध्यम से
बोल दे रहा कि मैं इतना ज़मीन सबसे ले चुका हूँ, लेकिन ऐसा हम लोग को सूचना में ऐसा कोई भी ज़मीन कोई आज तक इनको नहीं दिया है। अच्छा, और भी जैसे कि वहाँ पर ग्रामीणों का साफ साफ कहना था कि ईगल कंपनी बहुत से रिक्रूटमेंट चालू कर दी, बहुत से रिज्यूमे जमा कर रही है, बहुत से कंपनी में कुछ बहालियाँ भी हो चुकी, गार्ड के कुछ अंदर कुछ कर्मचारियों की भी बहाली हो चुकी। इसके लेकर ग्रामीणों ने जब कहा जीएम साहब से कि इन लोग जब बहाली कर रहे हैं तो ग्रामीण जो 75% का जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि ग्रामीणों को लिया जाए, तो 75% ग्रामीणों को तभी छोड़ के तो वहाँ पर ईगल कंपनी बहाली कर रही, तो उसमें से 75% का दावा फिर आप कहाँ करिएगा? हमने ये सब बात उठाया तो बोलता है जो रिटायरमेंट फोर्स था उन्हीं को खाली लिया गया, ऐसा कोई हम लोग दूसरे ऐसा आदमी को नहीं लिया गया। जो देश में किसी सेवा से जो रिटायर हुआ था लड़ाई में, उसी को हम लोग भी लिए। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 75% जो जीएम साहब बोले कि सरकार का आदेश है कि 75% का नियम तो है तो उसका पालन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अभी जो बहाली जो हुआ है कहीं ना कहीं 75% की तो अवहेलना की गई, क्योंकि ग्रामीण जो यहाँ पर जो रह रहे हैं जिनकी ज़मीनों पे कंपनी आके यहाँ पर उत्खनन करेगी, तो ग्रामीणों को तो इसको तो कुछ सूचना ही नहीं मिला है जो बहाली हुआ अभी। तो आखिर वो जो मजदूर या फिर जो ये अफसर आए हैं 75% के दायरे में है या फिर 25% में, ये भी तो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अभी तक इस सब संबंध में क्लियर नहीं हुआ। अगला जो बैठक होगी ये उसमें क्लियर होगा कि जब तक हम लोग कमेटी बनाकर उनको नहीं देंगे तब तक पूरा चर्चा, क्योंकि इसमें ईगल कंपनी जो आया है उनका साथ अभी कोई चर्चा नहीं हुई। जीएम साहब का कहना है वो आएगा, उसमें तिरछी बातें होगी तब कुछ डिसीजन होगा। अच्छा, और एक बार ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को ग्रामीण ज़मीन नहीं देंगे, तो ऐसे में क्या अभी जो गांव की एकता है वो आगे भी चलकर आगे ऐसे ही रहेगी? क्या आगे भी जो प्राइवेट जो कंपनी है उसको ज़मीन अधिग्रहण करने नहीं देगी? हम लोग तो पूरा सोच लिए हैं, ज़मीन के नाम पर हम लोग एक इंची देने नहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग से वार्ता करेगा बिना ज़मीन से तभी हम लोग वार्ता करेंगे, नहीं तो ज़मीन 1 इंच उसको हम लोग देंगे नहीं। और एक जब ग्रामीणों के बीच जब वार्ता हो रही थी उसमें देखा गया कि बहुत से ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब वहाँ पर काम जो मिला है, जब एग्रीमेंट हुआ उसमें ईगल इंफ्रा के नाम पे हुआ है, लेकिन जब वहाँ ग्रामीणों के बीच जब वार्ता करने केंदवाड़ी में आई थी तो वहाँ पर लेटर भी मिला था ईगल इंफ्रा के नाम से, लेकिन जब मीटिंग जब हो रहा था तो वहाँ पर त्रिपक्षीय वार्ता में तो वहाँ ईगल द्वीप का पोस्टर सटा हुआ था, जिसके लेके जीएम साहब भी असमंजस में पड़ गए। इस पर क्या कहना था उनका? देखिए, जीएम साहब का भी पूरा नॉलेज में नहीं हुआ क्या हुआ। हम लोग के केंदवाड़ी में भी उसमें उसका विरोध हुआ था, जो उसका पोस्टर छपने के कारण। अभी जब जीएम साहब का पूरा ही नहीं जानकार है तो हम लोग ग्रामीण है, उतना तो हम लोग को भी जानकार नहीं है सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरीके से ईगल द्वीप अंधेरे में रख रही बीसीसीएल को, या फिर बीसीसीएल जानबूझ कर उसका पक्ष लेने के लिए ऐसा बोल रही है? पूर्ण रूप से ईगल मैंने अंधेरे में रख के बीसीसीएल को भड़काने काम कर रहा, दिखा दे रहा कि इतना ज़मीन ले लिया। कोई कहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग पूरा जानते हैं। अभी हमारे साथ और एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं सहरपुरा से, अर्जुन दा। तो अर्जुन दा से जानना चाहेंगे आज जो बीसीसीएल और ग्रामीणों के बीच जो वार्ता हुई, इनमें किन किन मांगों को लेकर आप लोग सहमति दे रहे हैं और बीसीसीएल किन किन मांगों को लेकर असहमति दे रही है? हम लोग तो बीसीसीएल जो भी मांग कर रहे हैं ना, वो जो बोल रहे हैं कि भाई 75% आरक्षण देंगे, तो 75% जो आरक्षण है वो तो राज्य सरकार से पारित है, उसमें उनका देने का कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ तक है कि जैसे जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होगा, इस सब के बारे में जो चर्चा है, जो जिसको माने सस्टेनेबल ये बोलते हैं विकास, माने पूरे चौतरफा विकास जो बोलते हैं, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं कि जो है आपका गांव का चाहे आपका क्षेत्र का सर्वगामिक विकास, हाँ सर्वगामिक विकास जिसको बोलते हैं, उस पर बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है कि हम जो सरकार दिए हैं 75% उसको हम दे देंगे। नहीं, उसमें बीसीसीएल के जीएम का साफ साफ उसमें कहना था जब ग्रामीण जब तक नहीं आएंगे तब तक हमको काम कैसे पता लगेगा कहाँ हम क्या काम करना है। तो क्या बीसीसीएल के पास जब तक ग्रामीण नहीं जाएंगे जो सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर के तहत जो काम होंगे वो ग्रामीण इलाके में नहीं होंगे? ऐसे भी बात में वहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे सवाल उठे कि बहुत सारे सीएसआर फंड का पैसा जाके शहरी इलाकों में डेवलप किया जा रहा है कि ग्रामीणों को छोड़ दिया जा रहा है। ग्रामीण को तो छोड़ा ही है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां आपका सीएसआर के तहत जो है किसी तरह का डेवलपमेंट का वर्क है। हमारा यहाँ जो है जो भी स्कूल में है उसमें ना तो पंखा लगा है सीएसआर का तहत, ना कभी बिजली गया है, ना कोई एम्बुलेंस गया है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को लेकर के माने जो है जाए। लेकिन खास बात ये रहे कि
पीबी एरिया में शहरपुरा एक गांव है, जो शहरपुरा एकदम सटा हुआ पीबी एरिया का और प्रभावित गांव है, और अभी तक वहां पर देखा जाए तो बीसीसीएल की तरफ से कोई बिजली नहीं दी गई। और बिजली के लेकर हमारे झारखंड आंदोलनकारी ने भी सवाल उठाया था कि हम जब सटे हुए प्रभावित हैं और बीसीसीएल पीबी एरिया के क्षेत्र में आते तो हमें बीसीसीएल की तरफ से बिजली मुहैया क्यों नहीं कराई जाती। तो इसके लेकर क्या कभी ग्रामीणों ने एक मीटिंग करा के या फिर कोई ग्रामीण कुछ संगठन बना के क्या कभी आप लोग बीसीसीएल पीबी एरिया में जीएम के साथ बोले थे कि हमें भी 4 बार लेटर दिए? बोला इसका बहुत बड़ा हमला आंदोलन किए हैं। माननीय विधायक निरसा का गुरदास चटर्जी ने किया था। बिजली का काम बहुत बड़ा सर्वे हुआ, यहाँ तक कि मुंडी जीएम और पीबीआर जी मिल के पोल भी गाड़ा है, अभी दिखा देंगे बिजली का। तार भी टना गया, नहीं चार्ज नहीं हुआ। झारखंड का पहला गाँव है शहरपुरा। तो यहाँ पर तो बीसीसीएल के जो जीएम वो तो साफ साफ कर रहे हैं हमें कुछ मिलेगा लेटर वेटर तब तो हम तो कुछ काम करेंगे। तो फिर यहाँ पर बीसीसीएल के जो जीएम साहब के टाल मटोल कर रहे थे क्या? ना वो तो बोला टाल मने बोला हम देंगे, आश्वासन दिया, बात तो हुआ। तो अब आप लोग शहरपुरा के ग्रामीण क्या करेंगे कि जब बीसीसीएल के जीएम साहब बोल रहे हैं कि आप लोग आवेदन दीजिए, हम कोशिश करेंगे, तो आप अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम लोग लगल है, आवेदन भी देंगे, नहीं तो लड़ाई भी करेंगे। ये थे हमारे ग्रामीण जो आसपास के जो ग्रामीण रैयत एकता मंच के थे, बीसीसीएल के बीच में जो आज वार्ता हुई, उनका साफ साफ कहना कि पहले ग्रामीण सब हर एक गांव से एक कमेटी बनाए और कमेटी बना के एक प्रपोजल बीसीसीएल को दीजिए, तभी हम बीसीसीएल और ईगल इंफ्रा लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे, तभी हम किसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और हर समस्या का हल त्रिपक्षीय वार्ता से ही निकली जाएगी।